कुमार जी ने ट्वीट किया है ना। अब नीतीश कुमार जी ने जो ट्वीट किया है और 125 यूनिट बिजली फ्री है। अब नीतीश जी एक तीर से कई निशाना साध रहे हैं। एक तो जो ऑपोजिशन जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, है ना, आज 125 यूनिट बिजली फ्री और इम्प्लीमेंट हो गया। वृद्धा पेंशन 400 से 1100, है ना, 1 करोड़ नौकरी का, रोजगार का वादा, बारात घर। अब राहुल आनंद जी के लिए और सबके लिए, तेजस्वी चिराग से लेके बीजेपी और पीके तक सबका होश उड़ा हुआ है। नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। अब ये भी बता रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी को कि उड़ीसा वाले नवीन पटनायक मुझे समझने की भूल मत करना, हम बिहार के नीतीश बाबू हैं, उड़ीसा वाले बीजू पटनायक बाबू नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के सामने दोहरी, आपके सामने श्याम कुमार जी और खालिद अमीन साहब और संजय ठाकुर जी और इन लोगों के पास एक ही चैलेंज है कि नीतीश कुमार को हटाओ। नीतीश कुमार के पास दो मोर्चे हैं। एक तो आप लोग एक मोर्चा हो गए, तेजस्वी, कांग्रेस और ये सारे गठबंधन, और दूसरा जो है बीजेपी, उसमें चिराग पासवान। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है कि आज 1100 पेंशन हो जाएगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होती है कि 125 यूनिट आज बिजली फ्री होने वाली है। किसी को ये कानों कान खबर नहीं होती है कि बारात घर बनने वाला है। अब जब ये हो जाता है तब बीजेपी के प्रवक्ता डबल इंजन की सरकार और फलाना ढिमकाना। तो ये जो नीतीश कुमार हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मानसिक तौर पे थोड़े से बीमार हैं या अस्वस्थ हैं या उम्र के उस पड़ाव पे हैं। लेकिन जब मैं पलट करके देखता हूँ, इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ये मैंने सारे ट्वीट्स निकाले हैं, कब कब उनके हाल के सारे ट्वीट्स थे 1 महीने के अंदर के। बीजेपी को भनक नहीं होती है। जितेंद्र जी आपके पास लास्ट में आएंगे, श्याम कुमार जी, ये आप लोग जो सरकार में आने, हाँ आता हूँ, आप लोग जो सरकार में आने के बाद करेंगे, है ना, तो ये तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी लोग, अब मैं पिछले हफ्ते अपने गांव पे था, खटाखट मैं बैठा हुआ था वहां, हमारे गांव में एक स्टेशन है, वहां सब लोग इकट्ठा होकर के बैठते हैं अपना काली से माला के, आजकल रोपनी का समय है तो भीड़ कम थी। अचानक मैंने देखा सारे बूढ़े लोगों का मोबाइल बजने लगा, टना टन टना टन टना टन। क्या भाई, मैंने पूछा क्या हुआ, अचानक बजा सबका। बोला जी 1100 आ गया, 1100 आ गया। तो यहाँ घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का कारण नहीं है क्या? पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म। चलिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, हमने कहा एक बार आपके पहले बोलने के पहले एक बार दोबारा सुना देते हैं आपको जी। शशिरंजन जी, इस अब मेरा कोई सवाल करना तो बनता नहीं है, सबको सुन ही लिया अब आपने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसको मिसलीड किया जा रहा है, गलत प्रचारित किया जा रहा है। हम लोग पहले भी बिजली की जो वास्तविक दर है, जहां से हम लोग खरीद रहे थे बिजली, उसका कुटीर ज्योति उद्योग में 50 यूनिट तक यह रुपया 7 रुपया 42 पैसा पड़ता था। इसमें सरकार का अनुदान जो है वो 5 रुपया 45 पैसा का है। इस तरह से उपभोक्ता को 1 रुपया 97 पैसा देना पड़ रहा था। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू लोगों को देखिएगा तो 7 रुपये 42 पैसे का ही बिजली हम लोग 2 रुपये 45 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। शहरी इलाके में देखिएगा 7 रुपये 42 पैसे का बिजली हम लोग 4 रुपये 12 पैसे में दे रहे हैं। तो इस तरह से 100 यूनिट से अगर ऊपर ये चला जाता था
तो 8 रुपये 93 पैसे का बिजली हम लोग 6 रुपये 44 पैसे में दे रहे हैं, और 100 यूनिट से नीचे रहने पे 7 रुपये 73 पैसे की बिजली हम लोग 5 रुपये 67 पैसे से दे रहे थे, हम लोग उस दर से दे रहे थे। लेकिन अभी देखिएगा, इस घोषणा के बाद जो 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री कर रहे हैं, इससे 1,86,00,000 उपभोक्ता बिहार में हैं, जिनमें 1,67,00,000 को इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रीमती राबड़ी देवी जी भी इस सब्सिडी की बेनिफिशियरी है। मार्च 2025 से जून 2025 तक वे भी सब्सिडी लिए हैं 38,650 रुपए का। तो सब्सिडी पहले की स्थिति को देखिए, बिजली का बहुत बुरा हाल था। मतलब डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार होती क्यों है? सरकार कोई बिजनेस चलाने के लिए तो होती नहीं है। हम सरकार चुनते ही हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, है ना। तो आप जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सड़क है, हम टैक्स देते हैं, है ना। और उस टैक्स के बदले में सरकार धन अर्जित करती है और चलाती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है, और ये जो तेजस्वी वाला कागज है या कांग्रेस वाला, है ना, कांग्रेस और तेजस्वी में जो गुत्थम गुत्ती चल रही है ना, कंपटीशन, उस पर भी कल परसों बात कर लेंगे। इनके रोजगार मेला के पहले ही बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उस रोजगार मेला में सारी पार्टियों को जाना चाहिए। जो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, सीएम, वहां पता नहीं रोजगार मिले ना मिले, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन ये आपने मंगवा लिया है कि जो जो कांग्रेस आरजेडी कहेगी, तेजस्वी जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो वो कहेंगे 2000, तो अच्छा कोई बात नहीं, चुनाव के पहले ले लो 1500। वो कहेंगे 3000, कोई बात नहीं, ले लो तुम 1100 रुपया। भाई, हमने आपके नीतीश कुमार जी का ही सदन का स्टेटमेंट चलाया है, कोई रैली वैली भाषण वाचन नहीं है। सदन में बोला गया एक एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो वो समझ जाइए नियम है। शशि रंजन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित रहे हैं, और उसी विचारधारा के वाहक हैं। तो हम लोग गरीब गुरबा जो दलित पिछड़े हैं, उनकी अकलियत की चिंता हम लोग नहीं करेंगे, तो क्या ये प्रतिपक्ष में बैठे लोग करेंगे? ये सब 20 साल के बाद याद आया। अरे सुनिए, एक हमारे गांव में कहावत है कि ब्याह के समय में कोहड़ा रोपना, समझते हैं ना उसका मतलब? रोपेंगे, कोहड़ा रोपेंगे अभी आपको मिलेगा, आपको ही कोहड़ा मिलेगा। ये जो दिल्ली वाला जर्नलिस्ट है ना, दिल्ली वाला जर्नलिस्ट है, उसके पैनल कोहड़ा रोपेंगे अभी। कोहड़ा रोपेंगे, जितेंद्र भाई बहुत कोहड़ा रोकने वाले हैं। सुनिए मेरा चुनाव से पहले घोषणा नहीं किया लोक लुभावन, हम लोगों ने इसको करके दिखाया है। अगर हम लोगों ने सोशल स्कीम में तीसरी का मानदेय जो है वो बढ़ा के 400 से 1100 कर दिया, तो वह लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। झारखंड सरकार में आरजेडी या कांग्रेस वाले, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। अरे जितेंद्र जी, अरे जितेंद्र जी, वो अरे एरियर दे के पहले से दे देते, सब सीरियस लेती जनता। आपको 20 साल का नहीं देते, 5 ही साल का दे देते भाई, क्या दिक्कत है? एक मिनट, आप शशि की जमानत जब्त हो जाएगी। होल्ड, इस डिबेट के बाद 1 किलो लड्डू मनेर वाला मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा। आपका आधा काम तो मैं कर रहा हूँ, है ना। बीजेपी वालों को, चिराग पासवान को, जो आपका मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि उड़ीसा वाला नवीन पटनायक मत समझना, ये जो आप लोग मतलब जो दिल में रहता है बोल नहीं पाते हैं, वो मैं बोल देता हूँ बीजेपी वालों को, इसको, चिराग को, उसको। और जब मैं बोलता हूँ, अच्छा मैं उधर बोल रहा था, मैं उधर बोल रहा था, और सारे पैनल के लोग जो है जितेंद्र जी की तरफ में एक नजर देखा, सबकी नजर जितेंद्र जी की तरफ, और जितेंद्र जी के चेहरे पे वो मुस्कुराहट कि पूछिए मत। मतलब बीजेपी वाले तो छोड़ के ही भाग गए कि पता नहीं अब